जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं अविनाश निराला आज आप लोगों के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं और ये एकदम शुरुआत से स्टार्ट होगा। आप चाहे क्लास 6 में पढ़ रहे हों और चाहे क्लास 12th में पढ़ रहे हों या बीएससी एमएससी कर रहे हों या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिजिक्स आपको ऐसे समझ में आएगा कि भूलेगा ही नहीं। और ये मान के चलिए कि दुनिया जो कहती है फिजिक्स टफ है, वही फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। बस आप अपना प्यार और स्नेह इस चैनल को और अपने इस भाई को प्रदान कीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आप लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहूं। तो आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, आखिर फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या होता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, फिजिक्स तो बाद की बात है, पहले आप मुझे ये बताइए साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। क्योंकि फिजिक्स क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, साइंस का एक ब्रांच है। तो साइंस क्या होता है, तो जब भी आप अपने आसपास कोई घटनाएं घटित होते देखते हैं या कोई चीज देखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, क्या, क्यों, कैसे, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में उठते हैं। तो जो सब्जेक्ट इन प्रश्नों का जवाब देता है, जो सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि कोई घटना कैसे घटित हो रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसी को क्या कहते हैं मित्रों, उसी को कहते हैं साइंस, विज्ञान कहते हैं। और उसी विज्ञान के कई ब्रांच हैं। विज्ञान एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों का अध्ययन हम एक जगह नहीं कर सकते हैं, इसको पार्ट वाइज बांट के हम करते हैं। तो इसीलिए साइंस के बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। और इसलिए बांटते हैं इसको ताकि अध्ययन में सुविधा हो। अगर हम एक सब्जेक्ट उठाएं, जैसे हम केमिस्ट्री उठा रहे हैं, तो हमें पता रहे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। फिजिक्स उठा रहे हैं तो फिजिक्स में पता रहे क्या पढ़ना है। तो वैसे आज हमने क्या उठाया है, फिजिक्स उठाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। ये ग्रीक भाषा के जिस वर्ड से बना है उसका मतलब है नेचर, या हिंदी में जो है प्रकृति, इसका अर्थ होता है। भौतिक विज्ञान का मतलब है भौतिक दुनिया के बारे में, प्रकृति के बारे में हमें पढ़ना है, प्रकृति के बारे में हमें जानना है। अब आप कहेंगे सर प्रकृति के बारे में क्या जानना है, तो प्रकृति के बारे में आपको मेन दो चीजें जानना है। मेन दो चीजें जानना है। पहला तो यह जानना है कि प्रकृति बना किससे है, जो हमारा नेचर है, यूनिवर्स है, ये बना किससे है, पहले तो आपको यह जानना है। और फिर इसके बाद यह जानना है कि ये व्यवहार कैसे करता है। प्रकृति जो हमारे आसपास है, जो नेचर है, सराउंडिंग है, वो व्यवहार कैसे करता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो फिजिक्स में हमें दो चीजों के बारे में मेनली जानना है। पहला तो यह है कि प्रकृति का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ नेचर जानना है, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स जानना है। और दूसरा क्या जानना है, इसका बिहेवियर जानना है। फिजिक्स मेनली दो चीजों का अध्ययन कराता है और इसके बारे में डिटेल में चल रहे हैं। ये इतना शॉर्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ना होता है, प्रकृति के बारे में। देखिए, आप किताबें पढ़ते होंगे तो किताब में घुमा फिरा के बातें कही रहती हैं, वही एक बात डिफरेंट तरीके से घुमाई रहती हैं, जिससे आसान टॉपिक भी आपको टफ लगता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात आपको बताऊंगा, जो सबसे मेन है वही आपको बताऊंगा, ताकि कंफ्यूजन आपका ना के बराबर रहेगा और आप सीधे क्वेश्चन की जड़ में पहुंचेंगे और तुरंत आंसर देंगे आप। तो फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ना होता है, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है। अब आप कहेंगे सर प्रकृति के बारे में क्या पढ़ना, दो चीजें पढ़ना, पहला संगठन है और दूसरा क्या है, व्यवहार है, या इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना कह सकते हैं। तो देखिए, नेचर किससे बना है, दुनिया किससे मिलकर बनी है। दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी है। पहले का नाम है मैटर और दूसरे का नाम है एनर्जी। दुनिया बनी है दो चीजों से मिलकर, मैटर से और एनर्जी से, मतलब द्रव्य से और
ऊर्जा से बनी है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आप हमसे अगर ये पूछेंगे सर मैटर का डिटेल बताइए, तो मित्रों ये टॉपिक केमिस्ट्री का है। तो जैसे मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया हूं ऐसे केमिस्ट्री बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, उसका अलग प्ले लिस्ट होगा। तो आज हम यहां पर मैटर का डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जो फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है। और दूसरा क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी आपने नाम तो सुना ही होगा, भले डिटेल ना जानते हो लेकिन नाम जरूर सुना होगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। और केवल इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे एनर्जी हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब इकट्ठा करते हैं तो ये बनता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी के ही दो पार्ट हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो फिजिक्स में इन सब के बारे में पढ़ना होता है। अभी आपको बताएंगे, इन सबका एक एक लेसन है पूरा। अब यहां देखिए, मैटर के बारे में कुछ बातें जानिए जो फिजिक्स में आपको पढ़ना है। तो मैटर के बारे में क्या जानना है, कुछ प्रॉपर्टी जानना है। तो मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे भौतिक गुण कहते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। तो जो मैटर आपको फिजिक्स में पढ़ना है उसकी दो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप हमसे पूछिए सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ध्यान दीजिए, जब फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। मतलब मैटर की वह प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते समय कोई केमिकल चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जिसमें केमिकल चेंज होता है, जिसको मेजर करने में केमिकल चेंज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ब्रॉड है। जैसे किसी चीज के बारे में उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, बहुत कुछ हो गया इसमें। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। अब यहीं पर बहुत गूढ़ रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में और फिजिकल क्वांटिटी में अंतर क्या है। तो ध्यान से समझिए, बहुत बारीक अंतर है ये, जब आप गहन अध्ययन किए होंगे तभी आपको पता चलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि मैटर का वह प्रॉपर्टी जिसको मेजर करने के लिए कोई केमिकल चेंज की जरूरत नहीं होती है, बिना केमिकल चेंज के मेजर हो जाती है। तो ये तो रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ब्रॉड है, इसी का एक पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज की सुंदरता अगर हम लिखना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर कोई फूल है या कोई पकवान है उसकी खुशबू हम अगर लिखना चाहें, इसमें अगर लिखना चाहें, व्यक्त करना चाहें, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब यहीं पर जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये मार्कर हमने लिया है, अब इस मार्कर का अगर हम लेंथ लिखना चाहें तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करें। ध्यान दीजिएगा, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, नंबर से रिप्रेजेंट करें, और उसके साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करें। मतलब यह है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाई नंबर्स फॉलोड बाई स्टैंडर्ड यूनिट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज की सुंदरता क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आप कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब जरा यहीं पर बताइए, क्या फिजिकल क्वांटिटी है? क्या किसी चीज की सुंदरता को आप नंबर से लिख सकते हैं, यूनिट से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं।
क्या किसी चीज का स्मेल आप ये बता सकते हैं कि स्मेल अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, लेकिन उसको नंबर से नहीं लिख सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या आप फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी में अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए होंगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये डिटेल में चलना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फिजिकल क्वांटिटी पर ही आधारित होगा। तो ये मैंने आपको ये बताया फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या अंतर है। तो मैटर दो चीजों से बना है, नेचर दो चीजों से बना है, मैटर और एनर्जी, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। फिजिक्स में केवल यही नहीं पढ़ना है, हमें यह भी पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं। मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी फिजिक्स क्या कराता है, अध्ययन कराता है। जैसे एक सबसे बड़ी घटना है, न्यूटन का नाम आपने सुना ही होगा, कुछ लोग फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं उनको। तो आप मुझे बताइए न्यूटन क्या कॉन्सेप्ट दिए थे? बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन उनका फेमस कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट था। तो ग्रेविटेशन का मतलब है कोई प्लेनेट अपनी मास की वजह से चीजों को जो अपने सेंटर की तरफ खींचता है उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। तो अर्थ के पास भी बहुत बड़ा मास है, बहुत ज्यादा मास है, तो ये भी अपने सेंटर की तरफ खींचती है चीजों को। तो इसके पास भी क्या है? ग्रेविटी है इसके पास भी। तो फिजिक्स का सबसे बड़ा घटना क्या है? ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। इसके बारे में भी फिजिक्स अध्ययन कराता है। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझिए, ये जो हमने प्राकृतिक घटनाएं लिखा है, फिजिक्स इनके बारे में क्या क्या बताता है? दो चीजें बताता है। पहला तो इसकी व्याख्या करता है कि ये कैसे वर्क करती हैं। तो पहले तो इसको एक्सप्लेन करता है और उसके बाद में इसको मेजर भी करता है। मतलब फिजिक्स में इसका मेजरमेंट भी है। जैसे भूकंप आ रहा है तो कितना आ रहा है, उसका क्या यूनिट है? ध्वनि जा रही है, कितना है डेसिबल में लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको मेजर भी करता है फिजिक्स और उसको एक्सप्लेन भी करता है। जैसे कुछ लाइट की फिनोमिना है, प्रकाशीय घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन हो गया। अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरा है परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तीसरा है प्रकीर्णन, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसे आकाश का जो नीला रंग है, ये किस वजह से है? आकाश का नीला रंग किसकी वजह से है? प्रकीर्णन की वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। आपने इंद्रधनुष बनते देखा होगा, 7 रंग आपने एक साथ कई जगह देखा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसके अलावा रात में तारे टिमटिमाते हैं, इसमें भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन छुपा हुआ है। तो ये सब घटनाएं फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे तो हमने बहुत थोड़ी जानकारी आपको दी है। जब आप फिजिक्स के डिटेल में चलेंगे तो बहुत सारी घटनाएं आप जानेंगे। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इसका पूरा प्लेलिस्ट रहेगा और इसमें सैकड़ों वीडियो रहेंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है और चैनल को सपोर्ट करते रहना है। तो ये हमने आपको बताया कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स क्या है। अब आप ये जान लीजिए फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। जैसे अभी हमने बताया कि साइंस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसको बांट दिए हैं ब्रांच में, ताकि एक एक चीजों का अध्ययन एक एक ब्रांच में किया जाए। तो ऐसे फिजिक्स अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसका भी अध्ययन हम बांट के करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, चैप्टर नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको यूनिट बोलेंगे। जैसे आप क्लास 11 12 की अगर फिजिक्स की बुक उठाते हैं तो आपको उसमें यूनिट मिलेगा। जैसे एक एक यूनिट में 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर। इसका सबसे बड़ा यूनिट है मैकेनिक्स। तो फिजिक्स के जो यूनिट है वो मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर तो इसमें 30-40 चैप्टर हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे फिजिक्स का यूनिट क्या है? पहला यूनिट है मैकेनिक्स। इसमें मान के चलिए 8-10 लेसन इसमें स्वयं है, इन्वॉल्व हैं। फिर इसके बाद में है हीट, 4-5 लेसन इसमें है।
इसके बाद है लाइट, इसमें भी 4-5 लेसन है। फिर इसके बाद है वेव, वेव में भी 7-8 लेसन है, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है मैग्नेटिक, इसमें भी 4-5 लेसन है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक, इसमें भी 4-5 लेसन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा नहीं है लेकिन जो है ठीक ठाक है। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है और इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो पूरा फिजिक्स का अध्ययन हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे और ये इतना भी छोटा नहीं है, ये यूनिट है और इसमें कई चैप्टर्स हैं। तो पूरे फिजिक्स में 30-40 लेसन हैं, तब जाके आपको फिजिक्स पे कमांड बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ का सिलेबस आप बता रहे हैं? तो मित्रों ये मैं बता रहा हूँ इंटरमीडिएट का सिलेबस। अब 9, 10th और 6, 7, 8 वाले बच्चे ध्यान दें, आप लोगों के सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें हैं। मतलब जितना हमने यहाँ लिखा है कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं है, मतलब है सब लेकिन थोड़ा थोड़ा है। और इंटरमीडिएट में डीप में है और बीएससी एमएससी में और डीप में है। कुछ का तो एक एक बुक बन जाता है, जैसे इन सब का ऑप्टिक्स वगैरह का एक पूरी बुक है। तो यहाँ जितना यूनिट देख रहे हैं बीएससी वगैरह में इनकी एक एक बुक है भैया। तो डीप बहुत है, नॉलेज बहुत है, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हम भी जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप भी गेन कर रहे हैं, हर व्यक्ति नॉलेज गेन करने में लगा है। तो इसी क्रम में आप भी कुछ नॉलेज गेन करिए हमारे द्वारा जो अभी तक हमने गेन किया है, और यही नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल बनाया हूं और आप लोगों की सेवा में लगा हूं। तो मित्रों आज के वीडियो का लक्ष्य ये था कि फिजिक्स क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, फिजिक्स बताती क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताना। अब अगला वीडियो जो है ये फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होगा और यहीं से स्टार्ट होगा असली फिजिक्स आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में ऐसे ही ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।